करनाल की अनाज मंडियों में इस सीजन में कुल 7,70,000 मीट्रिक टन गेहूं की बम्पर आवक दर्ज की गई है। अब तक करीब 70% गेहूं का उठान किया जा चुका है, लेकिन उठान में देरी के चलते कई किसानों का भुगतान अटका हुआ है। घोरंडा मंडी में उठान की समस्या ने किसान और आड़तियों दोनों को परेशान कर दिया है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट एफसीआई की कोई टीम आई थी, कोई मैपिंग के लिए, कोई जगह मैप करना और ये स्थान मैप के लिए हमें पता लगा भी आई है, तो हम अपनी समस्या रखने के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने उच्च अधिकारियों ने तो कोई बात करी नहीं। लेकिन जो डीएम एफसीआई थे, डीएफसी साहब से हमने बात करी थी, जो एक संकट है ना गंभीर, ये साइलो वाला है। अब उसकी जो कैपेसिटी है वो 15,000 मीट्रिक टन की पर डे की है। उसमें से कुछ बाहर की मंडियों का माल भी आना है। लगभग हमारा मंडी का 12,000 मीट्रिक टन माल जाएगा और 15,000 मीट्रिक टन वहाँ जाना। 1200 मीट्रिक टन की प्रतिदिन की कैपेसिटी है। इसे लगभग 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में तो यहाँ मतलब स्थिति बहुत भयंकर हो जाएगी। एक तो शॉर्टेज बहुत ज्यादा रही है। कुरुक्षेत्र में करीब 5.10 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद पूरी हो चुकी है और अब तक 3,86,138 मीट्रिक टन गेहूं का उठान किया गया। इस सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रूपए प्रति क्विंटल रहा। कुरुक्षेत्र जिले में गेहूं की खरीद के लिए 29 खरीद केंद्र और मंडियां स्थापित की गई हैं। उधर यमुनानगर जिले में छछरौली अनाज मंडी के पास भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एक अवैध गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। इस ट्रॉली में लगभग 200 क्विंटल गेहूं लदा हुआ था और ट्रैक्टर पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। जैसे ही किसानों ने इसे घेरा, चालक मौके से फरार हो गया। मंडी से महज 200 मीटर की दूरी पर पकड़ी गई इस खेप ने प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। छछरौली थाना पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। किसान नेताओं का आरोप है कि ये एक बड़ा संगठित नेटवर्क है जिसकी जड़ें गहरी हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया था, हमने 112 पे फोन किया था। हमें ये जो ट्रेलर था यूपी से आया लग रहा था, जिसके ऊपर हमने पुलिस को बुलाया। अभी तक इन्होंने बयान को ठोस बयान जानबूझ कर नहीं दे रहे हैं भी ये नंबर तो वाकई फेक है। इनके पास हमारे पुलिस के बाद विद इन सेकंड से पता करने का तरीका है कि ये नंबर किसके नाम रजिस्ट्रेशन है और इसके ऊपर लगा क्या है। हम तो यही चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इसके ऊपर एक निष्पक्ष इंक्वायरी करे, जो कि इसने ट्रैफिक रूल्स के नियम उल्लंघन करे और ये 2 नंबर का 420C का भी इनके ऊपर लगना चाहिए। अभी कैसे यूपी का अनाज हरियाणा की छछरौली की मंडियों में बढ़ रहा है। 12 से सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसे करके यहाँ छछरौली में एक ट्रैक्टर ट्रॉली रुका हुआ, उसके अंदर गेहूँ है और कल ने बताया था कि शायद इसका नंबर भी फेक है। तो अभी मौके पे आए हैं, ट्रैक्टर वेरिफिकेशन के लिए थाने में लेके जा रहे हैं। उसके बाद जैसे भी जो भी कार्रवाई बनेगी वो करते हैं। करनाल में गेहूं की बम्पर आवक के बावजूद उठान धीमी और यमुनानगर में अवैध तस्करी की घटनाओं ने किसानों और प्रशासन दोनों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में ये देखना और भी जरूरी हो जाता है कि आगे इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाई, अपडेट पहुंचाया आप तक। कमोबेश इसी तरह की तस्वीरें निकलकर दूसरी मंडियों से भी आ रही हैं। छछरौली मंडी का आप जो तस्वीर देख रहे थे, ये सवाल बड़ा है क्योंकि लगातार प्रशासन के दावे थे कि बाहर से गेहूं नहीं आने देंगे मंडियों में, हमारी अपनी पैदावार ही इतनी है कि उसी की खरीद और उसी का उठान हो जाए तो बहुत है। लेकिन छछरौली अनाज मंडी में यूपी का अनाज जा रहा है क्या? ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, जो ये ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई है, ये एक बड़ा सवाल खड़े करती है। हालांकि पुलिस कह रही है कि हमने पकड़ लिया है, ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया है और थाने लेकर जा रहे हैं, आगे कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। लेकिन ट्रैक्टर चालक मौके से फरार था, यानी दाल में काला है। लेकिन ये ट्रैक्टर ट्रॉली मंडी से 200 मीटर की दूरी पर ही पकड़ी गई है, तो कई बड़े सवाल यहाँ पर भी उठ खड़े होते हैं कि पहले ही क्यों नहीं रोका गया, बॉर्डर से ही क्यों नहीं वापस भेजा गया। ये कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब किसान जानना चाह रहे हैं। इंद्री करनाल की मंडियों से ये खबर निकल कर आई कि यहाँ पर गेहूं की बम्पर आवक हुई, लेकिन उठान प्रक्रिया काफी धीमी रही। इंद्री का हाल जान लेते हैं, हमारे साथ पंकज कंबोज जुड़ गए हैं। पंकज, इंद्री में उठान को लेकर क्या अपडेट है आपके पास?
अनामिका, बताना चाहूंगा इंद्री के अनाज मंडी में मौजूद है। उठान को लेकर के पहले भी काफी समस्या बनी रही, आढ़ती और किसानों ने जाम तक लगा दिया था। अधिकारियों के मामले में ये मामला जब संज्ञान में आया तब हरकत में आते हैं और जो उठान प्रक्रिया है उसको सही करने के लिए गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाती है। लेकिन अभी की अगर बात की जाए, अभी भी उठान का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। मैं एक बार पीछे आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा। अनामिका, ये समय 1 हफ्ते से ऊपर का समय हो चुका है और ये जो गेहूं से भरी हुई जो बोरियां हैं वो अभी भी रखी हुई है। कई जगहों पर चट्टे तक लगा दिए गए हैं, कई गाड़ियां बाहर लग रही हैं, उठान का कार्य चल रहा है। लेकिन अभी भी अगर हालात की अगर बात की जाए तो हालात जो है व्यवस्थाएं जो है सही तरीके से नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि उठान को लेकर के शुरू से ही, जब से मंडी में गेहूं का सीजन शुरू हुआ तभी से ये जो प्रक्रिया है वो धीमी चल रही थी। किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था अपना अनाज गिरने में, और अब जो खाते में पैसे आने हैं उसको लेकर के भी किसान चिंतित है। पहले अनाज जो अपना बेचने में दिक्कत परेशानी आ रही थी और अब पैसा खाते में कैसे आएगा, कितने दिनों में आएगा, ये समस्या बनी हुई है किसानों के लिए इस समय। अनामिका, बने रहिए, लौटूंगी आपके पास। गगन सांगर हमारे साथ जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र का हाल बताने के लिए। कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी से क्या अपडेट है गगन? हाँ बिल्कुल अनामिका, बताना चाहूंगा कि जो जानकारी हमें मिली है, अभी तक जो सरकारी खरीद की बात की जाए पूरे जिले की 5,10,000 तकरीबन एमटी की जो सरकारी खरीद जो सभी सरकारी एजेंसियों की तरफ से कुरुक्षेत्र जिले के अंदर की गई है। और वहीं बात की जाए तो लिफ्टिंग की 3,86,000 लगभग जो है एमटी कह सकते हैं कि इसकी उठान हो चुकी है। लेकिन जो जानकारी हमें एक और मिली कि डीएफएससी इंस्पेक्टर की तरफ से जो ठेकेदार, जिन ठेकेदारों की तरफ से जो है उठान में देरी की जा रही थी, चाहे वो लाडवा अनाज मंडी की हो, पिपली अनाज मंडी हो, थानेसर अनाज मंडी हो, पिहोवा, इस्माइलाबाद, सभी जो ठेकेदार थे उनको लेकर जो है उनके ऊपर एक जुर्माना भी लगाया गया है। क्योंकि देखिए उठान देरी से हो रहा है। पहले कह सकते हैं कि किसान चिंतित इसलिए था कि कभी मौसम खराब हो जाता था, बेमौसमी बरसात हो जाती थी, फसलें जरूर खराब होती हुई नजर आई है। उसके बाद जब किसान किसी तरीके से अपनी फसल मंडी के अंदर लेकर पहुंचता है तो इस बार देखिए बदलाव जरूर किए गए थे नियमों में, चाहे वो बायोमेट्रिक की बात की जाए या सीसीटीवी जो कह सकते हैं कि वीडियोग्राफी के माध्यम से सरकारी खरीद की बात की जाए, या नंबर जो जिस भी वाहन पर जो किसान अपनी फसल लेकर आ रहे हैं उस पर जो है सरकारी नंबर प्लेट भी होना जरूरी है। ऐसे में किसानों को जो है दिक्कत जो है जरूर होती हुई सामने जो है नजर आई। और दूसरी बात एक और बताना चाहूंगा कि कई बार जो है फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो पाए थे और इसके साथ अब उठान में काफी देरी हो रही है, जिससे किसान के चेहरे पर एक मायूसी देखने को मिल रही है। जब तक उठान नहीं होगा तब तक जो है किसान के खाते में पैसे नहीं पहुंचेंगे। देखिए जब उठान हो जाएगा उसके 48 घंटे के बाद ही जो है किसान की फसल का कह सकते हैं कि हम जो उसकी कीमत होगी तभी 48 घंटे के बाद उसके खाते में जाते हुए भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ पर उठान को लेकर मंडी प्रबंधन की ओर से क्या कहा जा रहा है वो भी बताएं, क्योंकि अगर प्रबंधन ऐसे चुप बैठा रहा यहाँ पर तो फिर और भी परिस्थितियां मुश्किल हो जाएंगी। देखिए अनामिका, बताना चाहूंगा कि जिन ठेकेदारों की तरफ से उठान को लेकर काफी देरी की गई थी उनके ऊपर जो कह सकते हैं कि एक जुर्माना लगाया गया। ऐसे में आप कह सकते हैं कि उठान लगातार पूर्ण रूप से जो है थोड़ा बढ़ा दिया गया। गगन, जुर्माना लगाने के बाद भी अगर उठान प्रक्रिया धीमी है तो फिर इसका उपाय क्या है और क्या इलाज कर सकते हैं? ये तो फिर हठधर्मिता हो गई। बिल्कुल, देखिए जुर्माना लगाया गया है, उसके बावजूद जो है उठान में देरी अभी भी देखने को मिल रही है जिले की तमाम मंडियों में। कह सकते हैं कि ऐसे में प्रशासन को, मंडी प्रशासन की तरफ से जो है एक सख्त कह सकते हैं कि एक्शन लेना चाहिए आगे से। या तो उनके, देखिए कुछ किसानों से हमारी बातचीत हुई है तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिन ठेकेदारों से जो कह सकते हैं कि जिन ठेकेदारों ने टेंडर लिया हुआ है अगली बार उन्हें टेंडर ना दिया जाए, उनके टेंडर या तो अभी कैंसिल कर दिए जाए, नए ठेकेदार को एक टेंडर देकर जो है जल्द से जल्द उठान हो सके। ऐसे में आड़ती है, किसान है,
काफी निराश कह सकते हैं कि देखने को मिल रहे हैं। और जो बेमौसमी बरसात हुई है और ऐसे में जो सरकारी एजेंसियों की तरफ से जो फसलें खरीदी गई थी, खुले में पड़ी हुई थी, वो जरूर खराब होती हुई भी नजर आई थी। देखिए, बेमौसमी बरसात से पहले किसान काफी निराश कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा था। खड़ी फसलें भी कह सकते हैं कि भीग कर जो खराब हो गई थी, और जो फसलें बिक चुकी थी मंडियों के अंदर, खुली में पड़ी हुई थी, वो भी खराब होती हुई नजर आई थी। और ऐसे में देखिए, किसानों का यही एक कहना है कि जो भी ठेकेदार है इस बार जो है उनका टेंडर कैंसिल कर दिया जाए। जुर्माना तो देखिए प्रशासन की तरफ से लगाया गया, लेकिन इस बार कुछ सख्त और भी से सख्त एक्शन जो है प्रशासन, अगर हालात इसी तरह के बने रहे तो इस तरह की सख्ती जायज भी है और बहुत ही ज्यादा जरूरी भी हो जाती है। इंद्र की ओर रुख करेंगे। पंकज कंबोज हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ पर ठेकेदारों को चेताया गया है क्या कि जल्दी उठाइए यहाँ से फसल, नहीं तो आप पर भी जुर्माना लगेगा? बिल्कुल अनामिका, जो एजेंसियां हैं जो ट्रांसपोर्ट की, उनकी अगर बात की जाए तो उनके साथ और अधिकारियों की झड़प हो गई थी। उसके बाद बवाल काफी काटा गया और इसमें आड़ती परेशान थे, किसान परेशान थे। अनामिका, हम बताना चाहेंगे जब इस खबर को दिखाया गया था उसके बाद ये जो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सुचारू रूप से काम कैसे चलाया जाए उसको लेकर के जो है कमेटी गठित की गई थी। कमेटी में ये कहा गया कि 3 दिन के लिए खरीद का कार्य बंद कर दिया जाए। अगर कार्य बंद कर दिया गया तो उठान की समस्या सोल्व हो सकती है, लेकिन ऐसा अभी तक, आज जो 3 दिन पूरे हो चुके हैं खरीद ना होने के, लेकिन अभी भी उठान का कार्य जो है पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पाया है। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो व्यवस्थाओं पर जहां एक तरफ जोर लगाया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों की बात करें, लेबर की बात करें, तो तमाम ऐसी प्रक्रिया सामने जरूर आ रही है, लेकिन धरातल पर ऐसा सामने नहीं आ रहा है। अब मौसम भी जहां एक तरफ बदलता नजर आएगा, बरसात बताई जा रही है, खुले में पड़ा जो अनाज है बोरियों और कट्टों में, वो भीगने के आसार बने हुए हैं। अधिकारी दावे कर रहे हैं कि उठान कर लिया जाएगा, समय रहते किसानों के खाते में पैसा आ जाएगा, लेकिन अभी तक ये जो मंडी के हालात बने हुए हैं वो बद से बदतर हैं और अभी तक जो कंट्रोल में स्थिति होनी चाहिए थी अधिकारियों के, वो अभी भी नहीं है। अनामिका, खरीद की प्रक्रिया बंद कर दी गई है, कब तक के लिए बंद की गई? क्या किसान इससे परेशान हो रहे हैं? या चूंकि अब ये सीजन का आखिरी समय है तो आवक अब उतनी तेज नहीं है, या किसान आ ही नहीं रहे फसल लेकर, जिनको बेचना था वो बेच चुके? थोड़ा और विस्तार में पंकज। पहले जब किसान 4 दिन पहले की अगर बात की जाए तो आवक कितनी ज्यादा थी, किसान अत्यधिक मात्रा में अपनी फसल लेकर के पहुंच रहे थे, गिरने की जगह नहीं थी। अगर स्पेस नहीं होगा तो अनाज मंडी में किसान फसल आखिर गिरे कहां? उस समस्या से किसान जूझ रहा था, आड़ती जूझ रहा था। जब अधिकारियों को इस बात की पता लगा कि इस तरीके से मंडी में समस्या आ रही है तो 3 दिन, यानी कि बीते 3 दिनों की बात करें तो 3 दिन के लिए खरीद का कार्य बंद कर दिया गया था। वहीं आड़तियों को बोल दिया गया था, किसानों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था मैसेज के माध्यम से कि आप लोग अनाज मंडियों में फसल लेकर ना आए। तो ऐसे में जो बीते हफ्ते की अगर बात की जाए तो जो किसानों ने फसल गिर दी थी, खाते में पैसा आना था 24 से 48 घंटे के अंदर। उठान अगर नहीं होगा, आउट गेट पास नहीं कटेंगे और गोदामों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक किसानों के खाते में पैसा नहीं आएगा। और इसी चीज को लेकर के चिंतित थे। मार्केट कमेटी के दफ्तरों के चक्कर किसान लगा चुके हैं, आड़तियों को बोल चुके हैं, लेकिन अभी की अगर हालातों की बात करें तो 15 दिन के करीब जो किसान ने फसल गेरी थी उसका पैसा अभी तक किसानों के खाते में नहीं पहुंचा है। ये हालात बता रहे हैं कि जो स्थिति संभाल लेनी चाहिए थी समय रहते, वो अभी तक नहीं संभली है। वहीं आवक की अगर बात की जाए, और जब तक फसल का उठान नहीं होगा तब तक किसानों को भुगतान मिलने वाला है भी नहीं। ऐसे में अपडेट के लिए लौटकर आते रहेंगे, नजर बनाए रखिए। बहुत अच्छी रिपोर्टिंग आपकी, फिलहाल शुक्रिया आपका। गगन, आपके पास एक बार फिर मैं लौट कर आ रही हूँ। ये बहुत बड़ी समस्या है, बम्पर आवक हुई, रिकॉर्ड खरीद हो रही है, ये अच्छी खबर है, लेकिन उठान का ना होना किसानों के लिए सिरदर्दी है। पैसे अगर सही समय पर नहीं मिलेंगे, जब जरूरत है किसान को तब नहीं मिलेगा, तो किसान जाएगा कहाँ? क्या करेगा किसान ऐसे में? फिर इस तरह के वादों का क्या औचित्य रह जाता है कि हम 48 से 72 घंटे के भीतर भुगतान कर रहे हैं या करेंगे? नहीं हो रहा है ना।
बिल्कुल अनामिका, देखिए जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से दावे किए गए थे कि पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं जो है इस बार दुरुस्त रहेगी, किसान भाइयों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आड़तियों की बात की जाए या किसानों की बात की जाए। देखिए लेकिन इस बार जो दावे जो देखने को मिले सिर्फ एक कह सकते कि खानापूर्ति की गई है, क्योंकि देखिए मंडी प्रशासन को देखिए हर बार पता होता है कि उठान को लेकर काफी समस्या रहती है और कॉन्ट्रैक्टर को पूर्ण रूप से जितने व्हीकल्स की संख्या लगानी चाहिए कि अधिक से अधिक जितने व्हीकलों की संख्या को लेकर जो है कॉन्ट्रैक्टर लिया जाता है, लेकिन उतनी संख्या में अपने व्हीकल्स नहीं लगाते, कम मात्रा में व्हीकल्स लगाते हैं, जिसकी वजह से जो है उठान में देरी होती है और उठान में देरी होने की वजह से जो है किसान के खाते में देरी से जो है पैसे पहुंचते हैं और ऐसे में किसान बहुत नाखुश दिखता हुआ नजर आता है। देखिए एक तरफ कहते हैं कि 6 महीने मेहनत करने के बाद किसान किसी तरीके से अपनी फसल लेकर मंडियों के अंदर पहुंचता है। दूसरी तरफ इस बार नियम देखिए, हर बार जब भी नियम बदले जाते हैं या कोई नियम लाया जाता है तो वो पहले साल का है या दूसरे साल का है, थोड़ा दिक्कत जरूर आती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है जो कह सकते हैं जो गेट पास को लेकर फर्जीवाड़ा हुए थे उसके रोकथाम को लेकर सरकार की तरफ से लाए थे। कुछ हद तक किसान देखिए इससे खुश भी थे, लेकिन जो बायोमेट्रिक कह सकते हैं कि बायोमेट्रिक सही से नहीं हो पा रहे थे, फिंगरप्रिंट्स जो है मैच नहीं हो पा रहे थे और सर्वर डाउन चल रहा था, इससे किसानों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा था और उसके बाद जो है किसान किसी तरीके से अपनी फसल मंडी के अंदर लेकर पहुंचता है। देखिए आज 30 तारीख है और लगभग 1 तारीख से सरकारी खरीद जो है शुरू हो चुकी थी। लगातार कह सकते कि 5 और 6 तारीख के बाद किसान अपनी फसल लेकर जो मंडी के अंदर पहुंचे नजर आए थे और सरकारी खरीद तो 1 तारीख से ही शुरू हो गई थी। देखिए मंडी प्रशासन की तरफ से कह सकते हैं कि जिन कॉन्ट्रैक्टरों को कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं उनको लेकर जो है कुछ खास कड़े कदम जो है उठाने चाहिए, ताकि अगली बार देखिए अभी धान का अभी तो गेहूं का ही सीजन चल रहा है और धान का सीजन जब चल जाएगा तब कह सकते हैं कि व्हीकलों की संख्या ज्यादा लगती है। अभी देखिए ये सीजन जो रहता है गेहूं की फसल का ये 1 महीने का ही रहता है और जो धान की फसल का सीजन रहता है वो तकरीबन 2 से 2.5 महीने भी चल जाता है। ऐसे में देखिए अभी प्रशासन कोई कड़े कदम उठाएगा तभी आने वाले समय के अंदर कह सकता है कि इस जो लिफ्टिंग है थोड़ा तेज होगी। लेकिन कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो तमाम जो मंडियां हैं कनीना का हाल बताने के लिए राजीव, कनीना की मंडी का क्या हाल है, आवक, उठान और किसान आड़ती से जुड़ी हर एक अपडेट पहुंचाए हम तक। बिल्कुल अनामिका जी, मैं इस समय कनीना अनाज मंडी के अंदर मौजूद हूं और हम कनीना अनाज मंडी की बात करें तो यहां पर फिलहाल तक गेहूं की आवक की बात करें तो 80,000 क्विंटल की गेहूं जो है वो कनीना अनाज मंडी में हुई है। ये पिछले साल की तुलना में कहीं ना कहीं ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल जो कनीना अनाज मंडी में हम गेहूं की आवक की बात करें तो 1 लाख बैग आए थे और अब की बार 1,60,000 बैग जो है कनीना अनाज मंडी में आ चुके हैं। वही हम सरसों की बात करें तो सरसों की आवक बहुत ही कम रही है। फिलहाल तक 10,000 क्विंटल की ही आवक जो है वो सरकारी में आवक हुई है, क्योंकि जो बाजार का भाव है वो ज़्यादा होने की वजह से किसान जो है वो अपनी फसल को प्राइवेट फर्म के पास ही बेच रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सरसों है वो 6300 से 6400 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में प्राइवेट आड़तियों के पास बेची जा रही है। वहीं जो किसान है उनके द्वारा सरकारी खरीद में भी बेची गई है, लेकिन फिलहाल तक जो है वो 10,000 क्विंटल की ही आवक जो है वो कनीना अनाज मंडी में सरसों की हुई है, जो कि पिछले साल की तुलना में बहुत ही कम है। यदि हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कनीना अनाज मंडी में 2 लाख क्विंटल से भी ज़्यादा सरसों की आवक हुई थी। और हमारे साथ व्यापार मंडल के जो वाइस चेयरमैन है मार्केट कमेटी के दीपक जी वो साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, कनीना अनाज मंडी में किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो किसानों के लिए की गई है? हमारी कनीना अनाज मंडी में व्यवस्था सब बढ़िया से बढ़िया हो रखी है। ठंडे पानी की व्यवस्था है, जमींदारों को बैठने की व्यवस्था है, बहुत अच्छी सब्जी करवा रहे हैं। फिलहाल तक हम बात करें तो कितनी सरसों और गेहूं की आवक हुई है? अभी तक देखो जी 1,60,000 कट्टे गेहूं आ चुके हैं और 10,000 कुंटल के लगभग सरकार के गवर्नमेंट के सरसों परचेज हुई। और लिफ्टिंग की क्या व्यवस्था है? मौसम खराब चल रहा है लिफ्टिंग देखो जी लगभग 70% लिफ्टिंग है जी, तो किसी भी प्रकार की परेशानी ऐसी कोई परेशानी नहीं है जी।
जी बिल्कुल। जो किसानों के हम बैठने की बात करें तो इतनी गर्मी के अंदर किस तरह की व्यवस्था मार्केट कमेटी के द्वारा की? मार्केट कमेटी की तरफ से एक तो 3 तो वाटर कूलर हैं हमारे और 3 शेड लगाया हुआ है, उनके लिए कुर्सियाँ डाली गई हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी दुकानें भी है साथ में, उनको बैठने के लिए कोई परेशानी नहीं है। जी बिल्कुल, ये थे मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन दीपक गुप्ता, जो साफ तौर पर हमें बता रहे थे कि किसी प्रकार की जो परेशानी है वो किसानों को नहीं आने दी जा रही और जो खरीद प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है। वहीं जो लिफ्टिंग की व्यवस्था है गेहूं की वो भी 70% तक हो चुकी है, क्योंकि मौसम भी परिवर्तनशील बना हुआ है। पीछे 2 दिन के दौरान जो है हल्की बरसात भी कनीना क्षेत्र में हुई थी, लेकिन ज़्यादा नुकसान जो है वो दिखाई नहीं दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं की जा रही है वो उनकी व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग ही फसल की जो खरीद आप कार्य दोनों की बातचीत हम सुन रहे थे। जनाब ने जवाब दिया कि 70% उठान हो चुका है और कह रहे कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो 30% उठान में देरी क्यों? ये प्रॉब्लम नहीं तो और क्या है? जो अलर्ट जारी किया गया है मौसम को ध्यान में रखते हुए, अगर ऐसे में बारिश हो जाए तो 30% फसल जो इस वक्त मंडी में है उसके बचाव को लेकर इन्होंने क्या किया है, पूछ लीजिए। बिल्कुल, हमारे साथ मार्केट कमेटी के जो वाइस चेयरमैन है उनसे बात करेंगे। सर, 70% गेहूं का उठान हो चुका है, बिल्कुल। अभी 30% जो गेहूं की फसल है वो मंडी में है, तो अभी मौसम जो खराब चल रहा है, मार्केट कमेटी प्रशासन के द्वारा किस तरह की फसल ढकने के प्रयास जो है वो आढ़तियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखो, हमें तिरपाल की पूरी व्यवस्था के लिए बोल रखा है और हमने वो व्यवस्था कर रखी है जी। और हमारे मंडी में 3 शेड भी है, लगभग माल 3 शेड के अंदर गिरा हुआ है, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात है। पिछले 2 दिन से हल्की बरसात भी कनीना क्षेत्र में हुई थी, तो उसमें कोई नुकसान गेहूं की फसल में? नहीं, ऐसी कोई नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि माल लगभग 70% उठ चुका है। 30% माल ढकने में ऐसी कोई परेशानी है नहीं। जी बिल्कुल, ये थे दीपक गुप्ता जो बता रहे थे हमें कि सभी आढ़तियों को मार्केट कमेटी के द्वारा हिदायत दी गई हुई है, क्योंकि खराब मौसम के चलते किसानों की जो फसल मंडी में खुले में पड़ी है उनको ढकने की व्यवस्था के लिए तिरपाल के निर्देश जो है वो दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से किसानों की जो फसल है वो खराब न हो, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा ये जो 30% फसल का उठान जिसका नहीं हुआ है उस फसल को बेचने वाले किसान पेमेंट की बाट जो हो रहे हैं, कब तक उठान हो जाएगा, कब तक पैसे उन्हें मिल जाएंगे? आखिरी सवाल। जी बिल्कुल, मैं मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन उनसे दोबारा, सर जो 30% जो गेहूं की फसल मंडी में है तो उस लिफ्टिंग की व्यवस्था कब तक हो जाएगी? क्योंकि जब तक लिफ्टिंग नहीं होती है तब तक किसानों के खाते में पैसे नहीं आते। ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन 30% वो बाकी है, सिर्फ 2 दिन की जो परचेज है ना जी, वो उसका ज्यों ही जे फार्म बनेगा लिफ्टिंग चालू हो जाएगी। तो अभी हम रोजाना की बात करें तो कितनी आवक मंडी में हो रही होगी गेहूं की? अब देखो जी, लगभग गेहूं की फसल आ चुकी है, 1,60,000 बैग आए हैं, जो पिछली साल से लगभग 70,000 बैग एक्स्ट्रा आ चुके हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो 30% है ये 2 से 3 दिन की फसल है जो मंडी में, तो इसका उठान कार्य के लिए जो लिफ्टिंग के ठेकेदार हैं उनके द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई? पूरा ही व्यवस्था है जी, उठान डेली का डेली हो रहा है लगभग। 30% का मतलब ये है जो आज परचेज हुई है, जो कल हुई थी जी, कल जो परचेज हुई थी उसके जे फार्म आज बनेंगे जी, और अगले दिन लिफ्टिंग हो जाती है जी। और पेमेंट की हम बात करें तो किसानों के खाते में कब तक पेमेंट आ रही है? जे फार्म बनने के बाद और जब माल गोदाम में चला जाता है ना उसके 48 घंटे के तुरंत बाद पेमेंट हो जाती है। जी, तो क्या पेमेंट को लेकर किसानों को कोई परेशानी? कोई इशू नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर किसानों को परेशानी नहीं हो रही है पेमेंट को लेकर। तो गगन भी हमारे साथ बने हुए हैं। गगन, बहुत छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ और छोटा ही जवाब मुझे चाहिए। गेहूं की आवक अब रुकी है क्या? बिल्कुल अनामिका, बताना चाहूंगा कि गेहूं की आवक जो है बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि इक्का दुक्का ही किसान अब अपनी फसल लेकर जो है पहुंच रहे हैं। देखिए, ये जो 20 दिन का और 25 दिन का पिछले गया, इसमें अधिकतर किसान अपनी फसलें जो लेकर मंडी के अंदर जो है पहुंचे थे, और अब बहुत ही कम मात्रा में किसान अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। अधिकतर जो है फसलें जो है बिक भी चुकी है, लेकिन देरी हो रही है सिर्फ लिफ्टिंग को लेकर। मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि बरसात की इन बैगों के ऊपर जो है तरपाल ढकी हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी इसका उठान हो जो मंडी प्रबंधन कह रहा है, मंडी प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी लिफ्टिंग कराएंगे। हमने पेनल्टी भी कहीं पर पेनल्टी लगाई गई है, और उसके बाद भी अगर ये उठान ना हो तो फिर इस पर आगे क्या एक्शन होगा ये जानने के लिए लौटूंगी। बहुत बेहतरीन बातचीत रही आपके साथ।